गुड मॉर्निंग यूट्यूब फैमिली। आज का अपना टॉपिक रहेगा स्किन। ओके, तो स्किन है वो अपनी बॉडी की क्या है, आउटर कवरिंग कहलाती है और अपना ये बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन भी है और फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस की तरह भी काम करती है। मतलब अगर कोई भी बैक्टीरिया वायरस अगर अपनी बॉडी के ऊपर अटैक करता है तो सबसे पहले डिफेंस का काम कौन करता है? अपनी स्किन करती है। और स्किन की क्या है, अपने यहाँ पे दो लेयर होती है, एपिडर्मिस और डर्मिस। ओके, आउटर कवरिंग है वो स्किन की क्या कहलाएगी? आपकी एपिडर्मिस। और जो इनर की अंदर की जो लेयर है वो क्या कहलाएगी? आपकी डर्मिस। ओके, अगर एपिडर्मिस की अगर हम बात करें तो एपिडर्मिस क्या है? आउटर मोस्ट लेयर है आपकी स्किन की। एंड देन इसके अंदर ब्लड वेसल्स और नर्व्स, ये सब लिम्फेटिक वेसल्स, ये सब क्या होते हैं इसके अंदर? एब्सेंट होते हैं। बट यहाँ पे अगर ये ब्लड वेसल्स अगर इसके अंदर ब्लड सप्लाई नहीं होगी तो ये जीवित कैसे होती है? तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो इसके जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो आपकी डर्मिस लेयर के अंदर प्रेजेंट होती है। तो न्यूट्रिशन के लिए ये नॉर्मली आपकी डर्मिस लेयर के ऊपर क्या होती है? डिपेंड होती है। तो एपिडर्मिस के अंदर ब्लड वेसल्स नहीं होती हैं, बट ये न्यूट्रिशन के लिए आपकी डर्मिस के लेयर के ऊपर डिपेंड होती है। एंड देन आपकी जो एपिडर्मिस है उसके अंदर बहुत सारी लेयर होती हैं, जैसे स्ट्रेटम कॉर्नियम, स्ट्रेटम लूसिडम, स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम, स्ट्रेटम स्पाइनोसम, स्ट्रेटम जर्मिनेटिव। ओके, एंड देन इसमें स्ट्रेटम जो कॉर्नियम है वो आपकी आउटर लेयर होगी। ओके, एंड देन आपकी स्ट्रेटम और जर्मिनेटिव जो लेयर है वो आपकी सबसे इनर मोस्ट लेयर होगी। इसमें अपन सबसे पहले अगर स्टडी करते हैं तो अपन सबसे नीचे वाली जो लेयर है वहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे अंदर की जो लेयर है वो नॉर्मली आपकी डीपली जो प्रेजेंट है आपके एपिडर्मिस की सबसे डीपली जो लेयर है वो क्या है? स्ट्रेटम जर्मिनेटिव लेयर। तो आज अपन यहाँ पे स्ट्रेटम जर्मिनेटिव के लेयर के बारे में बात करेंगे अभी यहाँ पे। तो ये क्या है? सबसे इनरमोस्ट लेयर है आपकी एपिडर्मिस की। एंड देन इसके अंदर क्या है, चार प्रकार के सेल्स प्रेजेंट होती हैं। केराटिनोसाइट जो केराटिन का फॉर्मेशन करती है, मेलेनोसाइट जो मेलानिन पिगमेंट का फॉर्मेशन करती है जो स्किन को कलर प्रोवाइड करवाता है, हेयर को कलर प्रोवाइड करवाता है। मर्कल सेल जो आपकी लाइट टच के लिए क्या होती है? रेस्पॉन्सिबल होती है। फेगोसाइटिस जो माइक्रोब्स को क्या करती है? किल करती है। एंड देन यहाँ की जो सेल्स होते हैं उसमें से यहाँ की जो सेल्स होती हैं वो क्या होती हैं? डिवाइड होती रहती हैं। ओके, और नई सेल का फॉर्मेशन करती हैं। जो नई सेल बनती हैं वो नॉर्मली आपकी नीचे की तरफ बनती हैं, जैन जो ओल्डर सेल बनती है वो अपर साइड की तरफ अपर साइड की तरफ मूव करती रहती हैं। ओके, एंड देन जो स्ट्रेटम स्पाइनोसम की जो लेयर है, ओके, यहाँ की जो सेल्स होती हैं वो नॉर्मली आपके डेस्मोसोम के द्वारा क्या होती हैं? अटैच होती हैं। जो डेस्मोसोम होता है वो स्पाइन शेप स्ट्रक्चर होता है। ओके, तो यहाँ की सेल क्या होती है? लाइव तो होती हैं बट वो डिवाइड नहीं करती हैं। ओके, एंड देन यहाँ की इस लेयर के अंदर एक स्पेशल सेल्स पाई जाती है जिसको अपन क्या बोलते हैं? लैंगरहैंस सेल्स। ये आपके WBC का मॉडिफाइड रूप है। ओके, जो इम्यून सिस्टम से क्या होता है? रिलेट होता है। ओके, एंड देन ये जो स्ट्रेटम जो स्पाइनोसम जो लेयर है, ओके, वो प्रोवाइड करवाती है स्ट्रेंथ ऑफ द एपिडर्मिस। ओके, नेक्स्ट लेयर के बारे में अपन बात करें तो स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम लेयर है। ओके, तो ये जो सेल्स है यहाँ की जो सेल्स हैं वो नॉर्मली आपके स्ट्रेटम स्पाइनोसम की जो ओल्डर सेल्स होती हैं वो अपर साइड की तरफ मूव करती हुई नॉर्मली स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम लेयर बनाती हैं। यहाँ की जो सेल्स होती हैं उसमें नॉर्मली क्या होता है? आपका क्रिएटिन जो प्रोटीन्स होता है वो ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में यहाँ पे सेल्स के अंदर क्या हो जाता है? एक्यूमुलेट हो जाता है, भर जाता है। इसके कारण यहाँ की जो सेल्स है ग्रेन्यूल्स टाइप की दिखाई देती है। ओके, एंड देन यहाँ पे सेल्स ना डेड होना स्टार्ट हो जाती है और न्यूट्रिशन के लिए डर्मिस के ऊपर डिपेंड होती है। ओके, एंड देन जो स्ट्रेटम जो लूसिडम लेयर है वो नॉर्मली आपके पाम और सोल के अंदर ही प्रेजेंट होती है। एंड देन इस लेयर का स्पेशल एक फंक्शन होता है कि यूवी जो लाइट होती है उसको उससे आपकी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती है। ओके, तो यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर में आपको दिख रहा होगा जो स्ट्रेटम जो जर्मिनेटिव लेयर है इसको तो स्ट्रेटम बेसल लेयर भी बोलते हैं। उसके ऊपर नॉर्मली आपको स्ट्रेटम स्पाइनोसम है, उसके बाद में आपको स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम लेयर है और स्ट्रेटम लूसिडम लेयर दिखाई दे रही है, स्ट्रेटम कॉर्नियम। स्ट्रेटम लूसिडम जो लेयर है आपको याद रखना है कि ये आपके सोल और पाम में प्रेजेंट होती है। ओके, उसके बाद में एपिडर्मिस की जो आउटर मोस्ट लेयर है वो नॉर्मली आपकी स्ट्रेटम कॉर्नियम कहलाती है। इसके अंदर क्या होती है? सेल्स डेड हो जाती हैं क्योंकि इस सेल्स के अंदर केराटिन प्रोटीन क्या हो जाता है? हाई अमाउंट में प्रेजेंट होता है। तो ये सेल्स है ना अपना न्यूक्लियस ये सब क्या होती है? लॉस हो जाता है, जिसके लिए एंड देन ये क्या करती हैं? स्क्वैमस सीट का फॉर्मेशन करती हैं। एंड देन 2 वीक या 3 वीक के बाद में ये जो सीट है आपकी बॉडी से क्या हो जाता है? रिमूव हो जाता है। ओके, अगर अपन डर्मिस की बात करें तो इसको अपन क्या बोलते हैं? ट्रू स्किन बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर क्या है? ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है। ओके,
एंड देन ये जो डर्मिस होती है आपके कोलेजन और इलास्टिक फाइबर की क्या होती है, बनी होती है। एंड देन ये क्या होती है आपकी डर्मिस के नीचे वाली लेयर होती है। एंड देन इसके अंदर आपका ब्लड, लिम्फेटिक वेसल्स, नर्व्स, हेयर फॉलिकल्स, स्वेट ग्लैंड, सिबेशियस ग्लैंड, ये सब की सब क्या होती है इसके अंदर प्रेजेंट होती है। अगर अपने यहाँ पे स्ट्रक्चर में भी देखें तो आपको देखो यहाँ पे सब कुछ दिखाई दे रहा है, आपकी स्वेट ग्लैंड दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे ब्लड वेसल्स, ब्लड कैपिलरीज दिखाई दे रही हैं, हेयर फॉलिकल दिखाई दे रहे हैं, सिबेशियस ग्लैंड दिखाई दे रही है। ओके, तो ये सारी की सारी आपकी डर्मिस के अंदर ही प्रेजेंट होती है। ओके, एंड देन अगर अपन स्किन के फंक्शन की भी बात करें तो यहाँ पे स्किन है नॉर्मली आपके हार्मफुल जो सब्सटेंस होता है उससे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती है। अंदर विटामिन डी का भी कभी कभी ये फॉर्मेशन करती है। ओके, यूवी लाइट के यूवी जो रेज होती है सनलाइट की प्रेजेंस में। ओके, एंड देन ये एक्सक्रीशन का काम करती है, सिक्रीशन यहाँ पे सिक्रीशन का भी काम करती है, एब्जॉर्प्शन का यहाँ पे काम करती है, एंड द बॉडी के टेम्परेचर को भी यहाँ पे मेंटेन करके रखती है। यूवी लाइट से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती है। एंड देन वाट प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर इलेक्ट्रोलाइट्स, ये भी इसका फंक्शन होता है। एंड देन यहाँ पे सेंसरी रोल का भी काम करती है, कि जो आपकी जो सेंसरी जो इन्फॉर्मेशन है, वैसे सेंसरी जो इन्फॉर्मेशन है वो उसको रिसीव न्यूरॉन्स करते हैं। बट यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया कि आपकी जो एपिडर्मिस होती है लेयर है उसमें आपकी ना तो न्यूरॉन्स होते हैं, ना ही आपकी ये ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स, ये कुछ नहीं होते हैं। तो सबसे पहले अगर आप कोई टच करते हैं तो सबसे पहले कौन सी स्किन टच होती है, आपकी एपिडर्मिस लेयर टच होती है। ओके, तो एपिडर्मिस के अंदर जो भी आपकी ये जो एपिडर्मिस के अंदर जो सेल्स होती हैं वो सेंसरी इन्फॉर्मेशन को रिसीव करके आपके न्यूरॉन्स के अंदर फॉरवर्ड करती है। ओके, तो यहाँ पे जो आपकी स्किन है वो नॉर्मली आपकी सेंसरी रोल का भी काम करती है। ओके, तो आज का टॉपिक अपन यहीं पे स्टॉप करते हैं। आई होप आपको कुछ क्लियरिटी मिली होगी। ओके, थैंक यू।